ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है और इसमें सामयिक शिक्षा व्रत पर अपनी बात चल रही है। सामयिक नाम है जिसे अब अपन सामयिक कहते हैं। सामयिक संबंधी क्रिया वो सामयिक, समय से जुड़ा सामयिक, और सामयिक से जुड़ा सामायिक, ऐसा। पिछली चर्चा में अपन ने देखा था कि जो सामायिक में स्थित गृहस्थ है वो गृहस्थ भी यति भाव को प्राप्त होता है। माने मुनि पने जैसा ही काम है उसका, कि साक्षात मुनिराज हो और उन पर कोई वस्त्र डाल दे, उस तरह की स्थिति इस गृहस्थ की उस समय हो जाती है, क्योंकि कोई भी आरंभ परिग्रह या किसी भी प्रकार का सूक्ष्म पाप भी उसके जीवन में उस समय नजर नहीं आता। फिर उसके बाद ये भी देखा था कि सिर्फ कहने के लिए मुनि नहीं, बल्कि कोई उपसर्ग या परिचय सामयिक के काल में आ जाए, क्योंकि जितनी देर का वो सामयिक लेकर के बैठा है, जो कुछ भी उसका नियम था, जैसा भी नियम लेकर के बैठा, उस समय की मर्यादा देखी थी अपन ने तरह तरह। तो उसमें उस तरह का अगर वो नियम लेकर बैठा है और उस नियम के पूरे होने तक, वो काल पूरा होने तक अगर कोई परिचय या उपसर्ग आता है, तो उसका भी वो मुनिराज की तरह ही क्या अचल योग और मौन धारण करके वो सहन करता है। और इसके बाद अपनी बात चल रही थी 104वें श्लोक पर, जिसमें अपन ने देखा था कि सामायिक में कैसा ध्यान करे, कि मतलब कैसी भावनाएं भाए और किस तरह से रहे। ये 104वें श्लोक में अपन ने देखा था। इसका सामान्य अर्थ अपन ने पढ़ा था और इसका अब अपने को ये अर्थ और भावार्थ पर चर्चा करनी। पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन यहाँ तक के। व्यापारवैमनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्ते वा सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रतपञ्चक परिपूरण कारणमवधानयोक्तेन सामयिके सारम्भा परिग्रहा सन्ति सर्वेऽपि चेलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यति भावम् शीतोष्णदंशमशक परिशहमुपसर्गमपि च मौनधरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चल योगा अशरणमशुभमनित्यम् दुःखमनात्मानमावसानुभवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। इसका सामान्य रूप से शब्दों का अर्थ अपन ने देखा था। नीचे जो सदा सुख जी का अर्थ और भावार्थ वचनिका है उस पर चर्चा करनी है। एक बार सामान्य से अर्थ और समझ लेते हैं। अशरणम, अशुभम, अनित्यम। अशरण है, अशुभ है और अनित्य है। दुखम, दुख रूप है ना। अनात्मानम, और अनात्मा ही है, कि मेरा आत्म स्वरूप रूप नहीं है। कौन? कि ये भव, ये जो संसार है, ये संसार अशरण, अशुभ, अनित्य, दुख रूप और अनात्मक है। आवसामी, आज तक मैं इसमें निवास करता आया। मोक्ष तद विपरीत, मोक्ष उससे विपरीत है। आत्मेति, आत्मरूप है। ध्यायन्तु सामयिक, सामयिक में ऐसा ध्यान करना चाहिए। माने संसार का और मोक्ष का, इन दोनों का परस्पर जब विरुद्ध चिंतन चलेगा, विरुद्ध चिंतन माने मोक्ष और संसार, इन दोनों का की विरुद्धता, विपरीतता आपस में ख्याल में आएगी, तो अपने आप ही संसार से बचने का उपाय करेगा और मोक्ष की तरफ जाने का उपाय करेगा। अपने आप करेगा। जब इधर कमी नजर आएगी, उधर अच्छा नजर आएगा, तो वहां जाएगा। अगर यहाँ ही भला लगता हो तो उसका उपाय कैसे करेगा? मोक्ष का उपाय कैसे करेगा अगर संसार में ही अच्छा लगता होगा?
इसलिए संसार के संबंध में कि संसार अशरण है, मोक्ष में शरण, अपने आत्मा की शरण मिल जाती है। ये संसार पूरी तरह से अशुभ है और मोक्ष पूरी तरह से शुभ है। यहाँ शुभ का अर्थ पुण्य मत लेना, यहाँ शुभ का अर्थ भला। ये संसार पूरी तरह से बुरा है और मोक्ष पूरी तरह से भला है। कि किसी अपेक्षा मोक्ष बुरा भी तो होगा, है? ऐसी ऐसी फालतू अपेक्षाएं नहीं लगाना कभी, है? बहुत से लोग अपेक्षाओं के नाम पे, स्यादवाद के नाम पे उठपटांग बातें करते हैं। किसी अपेक्षा किसी अपेक्षा से, अरे ऐसी कौन सी अपेक्षा आ गई भाई? तो मोक्ष तद विपरीत, मोक्ष जो है वो उससे बिल्कुल विपरीत है। दुख रूप नहीं है, वो सुख रूप है, वो नित्य है। मोक्ष भी तो पर्याय है ना, पर्याय भले हो लेकिन उसमें एक नित्यता है। कैसी नित्यता? कि वैसी की वैसी पर्याय आएंगी, अब वो बदल करके संसार रूप दशा नहीं आएगी। और संसार में तो प्रति समय बदलती दशा है। अरे एक मनुष्य पर्याय, जबकि मनुष्य पर्याय भी कोई एक पर्याय का नाम नहीं है। वो तो इतने लंबे काल तक एक रूपता देख करके अपन मनुष्य पर्याय कहते थे, जबकि वास्तविकता देखी जाए तो ये मनुष्य पने में भी प्रतिदिन छोड़ो प्रति समय है पर्याय अलग अलग तरह की आती। स्वास्थ्य, बीमारी, बीमारी, स्वास्थ्य, है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है? ये बदलती दशाएं तो दिख रही है इसमें। एक ही मनुष्य पर्याय के कितने रूप है? तो ये अनित्य है। और मोक्ष तो नित्य, उसमें नित्यता इसी बात की कि एक जैसी पर्याय वहां दी। दुखम, दुख रूप है ये संसार, यहाँ सुख का लेश भी नहीं। और मोक्ष का तो स्वरूप ही सुख रूप। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही, है ना? और आकुलता शिव माही, कि वो आकुलता मोक्ष में नहीं है, शिव में नहीं है। इसलिए वो मोक्ष ही सुख रूप है। क्यों है मोक्ष सुख रूप? सुख रूप तो आत्मा है ना। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं कि मोक्ष आत्म रूप है, क्योंकि आत्मा सुख रूप है। आत्मा सुख रूप है और मोक्ष आत्म रूप है, इज इक्वल टू मोक्ष सुख रूप है। समझ में आई बात? आत्मा सुख स्वरूप, मोक्ष आत्म स्वरूप, तो मोक्ष सुख स्वरूप, ऐसे सिद्ध होता है ना। आत्मा का जो ओरिजिनल रूप है, बिल्कुल असली, खुद का, जिसमें किसी और की मिलावट नहीं, वो मोक्ष दशा में दिखता है, उसके अलावा दिखता नहीं, है ना। और आत्मा का स्वरूप पूरी तरह से सुखमय है, तो वो सुखमय स्वरूप वहां निखर करके सामने आता है, बिल्कुल निखर करके सामने। ऐसा ये अपना मोक्ष का चिंतन उसको चलता है। इसमें एक प्रश्न आया कि अशरण और अनित्य में क्या अंतर? दोनों पर्याय है। भाई पर्याय तो सभी, देखो संसार दशा में भी पर्याय का ही चिंतन है, अनित्यता में भी पर्याय का ही चिंतन है ना। एकत्व अन्यत्व में भले ले लो, फिर अशुचि में भी वो पर्याय का ही तो चिंतन है, अशुचि करने में भी पर्याय का ही चिंतन। फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, इन सब में भी पर्याय का चिंतन। तो ऐसा नहीं समझना कि भाई अनित्य और अशरण दोनों पर्याय रूप है तो दोनों एक जैसे हो। एक जैसे नहीं, दोनों में ऐसा समझना कि अनित्यता में तो उसके टिके रहने की बात, मतलब वो रहेगा या नहीं रहेगा, ये नित्यता और अनित्यता की चर्चा है। और अशरण में बात अपन करते हैं कि इसका सहारा लिया जा सकेगा या नहीं, ये सहारे लायक है या नहीं, इसका सहारा ले या नहीं, ये शरण या अशरण की भावना में बात आती है। दोनों में अंतर है। दूसरी बात, आप कह सकते हो कि साहब अनित्य है उसकी तो शरण भी नहीं ले सकते, तो अनित्य तो अपने आप अशरण हो गया। बात सही है ना। तो उस हिसाब से जब आप खींच करके बात करोगे कि पर्याय अनित्य है तो पर्याय की शरण कैसे ली जाए, लेकिन कई बार पर्याय की शरण ली जाती। जैसे पंच परमेष्ठी की शरण अपन बोलते हैं, वो किसकी शरण? पंच परमेष्ठी क्या है? सब आत्मा की अवस्थाएं, है ना, सब आत्मा की अवस्थाएं। पंच परमेष्ठी जो है वो आत्मा की अलग अलग पर्याय ही तो है। तो ऐसा नहीं समझना कि पर्याय को शरण नहीं कह सकते, है ना, पर्याय तो अनित्य है, अनित्य शरण नहीं हो सकता। होता है, उसमें भी होता है। वास्तविक शरण तो निश्चय शरण आपको, आप वास्तविक शरण तो जो नित्य पदार्थ है अपना आत्म स्वरूप, उसी की रहेगी, है ना। और व्यवहार से उन पर्यायों को भी शरणभूत कहा जाता है, उन पर्यायों को प्राप्त पंच परमेष्ठी को भी शरणभूत कहा जाता है। अरे जिनेन्द्र देव की जो वाणी है, जिनेन्द्र देव की वाणी भी तो पर्याय रूप ही है।
आया समझ में? जिनेन्द्र देव की वाणी दिव्य ध्वनि क्या है? द्रव्य, गुण या पर्याय? क्या चीज है वो? पर्याय रूप है वो। समझ में ही बात। इसलिए अनित्य और अशरण में ऐसा अंतर समझना चाहिए कि अनित्यता में तो उस वस्तु के टिकने की अपेक्षा बात की जाती है कि ये वस्तु कब तक रहेगी या नहीं रहेगी। और अशरण में जो बात चलती है वहां पे इसका सहारा ले सकता हूं या नहीं, इसका सहारा मुझे कुछ मतलब इससे मुझे कुछ सहयोग मिलेगा या नहीं, ये बात वहां चलती है। ठीक है, ऐसा है। तो ये अशरण और अनित्य के संबंध में बात थी। अब एक चीज और समझनी चाहिए, जो अनित्य भी हो और अशरण भी हो तो वो अशुभ तो अपना आप हो ही जाए। अब उसमें अशुभ में क्या बचा? न टिकने वाला है न सहारा देने वाला है, तो क्या काम? तो अशुभ में गिना जाता है। तो ये संसार जो है ये इस तरह का है, जिस संसार में इस भव वन में मैं भटकता रहा आज तक, वो इस तरह का है। और मोक्ष इससे विपरीत है। यहाँ मुझे आज तक सुख की गंध भी नहीं मिली, और मोक्ष तो सुख का लबालब भरचक है। ऐसा भरा हुआ है सुख के, क्या कहें, सुख का पिंड है वो। सुख का पिंड तो आत्मा, और आत्मा की वो जो दशा है वो मोक्ष। तो मोक्ष में पूर्ण सुख नजर। चलिए, ठीक है, इसका अर्थ भावार्थ वगैरह अपन पढ़ते हैं ढूंढा जी से। पढ़ लिया था क्या ये अपन ने? ढूंढारी से पढ़ लिया था शायद, है? हाँ, रीडिंग तो हो गई थी इसकी। हाँ, क्योंकि ये मैंने खोला तो यहाँ पे दिख रहा है ये। चलिए, तो यहीं पे इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। सामायिक करने वाला गृहस्थ संसार का स्वरूप इस प्रकार विचारता है ना। जो सामायिक में बैठता है वो गृहस्थ संसार का स्वरूप का कैसा चिंतन करता है? संसार का स्वरूप। यह चतुर्गति में परिभ्रमण रूप संसार अशरण। चारों गतियों में परिभ्रमण रूप संसार। संसार किसका नाम है? तीन लोक का। देखो, तीन लोक अलग चीज। तीन लोक तो भूगोल है। संसार नाम है भटकने का। संसरणम संसार ऐसा आता है। संस्कृत में जो संसार शब्द है वो भटकने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये चतुर्गति में परिभ्रमण रूप संसार अशरण। ताको फल गति चार में भ्रमण कहो श्रुत शोध, है ना? ऐसा आता है ना अपने जयचंद जी की 12 भावना में, संसार भावना जो। ये चार गति में परिभ्रमण रूप संसार अशरण है। इसमें शरण जैसा कुछ भी नहीं। हम शरण ढूंढते हैं, अलग अलग व्यक्तियों का सहारा लेने की सोचते हैं। जगत में वास्तव में कोई सहारा नहीं। सहारा कोई बनेगा तो खुद का खुद ही बनेगा। बोलते हैं, ज्ञान ही अपनी शरण है, ज्ञान ही अपना गुरु है, अपना आत्म स्वरूप ही अपनी शरण है। इसमें अनंतानंत जन्म मरण करते हुए अनंत काल व्यतीत हो गया। है क्या कोई इसमें गुंजाइश शक की? क्या कि अनंत काल नहीं बीता हो? अब ये तो कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो जैन का बच्चा बच्चा जानता है कि अनादि अनंत है। अनंत काल से तो संसार में भटक रहे हैं, अनादि काल से लगातार भटकते हुए आए हैं, अनंत काल व्यतीत हो गया। सभी पर्यायों में क्षुधा, तृषा, भोग, वियोग, मारण ताड़न भोगते हुए कोई शरण नहीं, कोई भी शरण नहीं। कोई भी पर्याय हो, मनुष्य की हो चाहे तिर्यंच की हो। देखो, देव और नारकी की तो बात है ही नहीं। देवों के क्षुधा होती नहीं, वो सामान्य सा है, वो हजारों सालों में एक बार उनके कंठ से अमृत झर जाता है, तो क्षुधा की कोई वेदना होती नहीं होती। नारकियों को क्षुधा हमेशा रहती है, लेकिन कुछ भी शरण नहीं है। ना, नारकियों को भोजन नहीं मिलता, है ना? मिलता है क्या वहां पे? वहां उसके लिए ऐसा कथन आता है, वहां की मिट्टी खाते हैं। तो मिट्टी खाते हैं वो भोजन नहीं है, क्योंकि भोजन नाम है जो शरीर को पोषण दे उसका। और वहां की मिट्टी खाते हैं भूख के मारे, लेकिन वो मिट्टी खाने पर उनकी हालत और खराब हो जाती है। ये कल परसों बात की थी ना अपन ने, एक मिट्टी का कण भी वहां से यहाँ आ जाए तो सब तहस नहस हो जाए, यहाँ पे सब मर जाए, कोसों तक के जीव मर जाए।
तो सभी पर्यायों में क्षुधा, तृषा, तृषा यानी प्यास, भूख प्यास, बोलिए। सर जैसे अपन तो स्वाध्याय करते हैं और अपन जानते हैं, जैन लगभग सब सामान्य जानते हैं कि आत्मा अनादि अनंत है, लेकिन जैसे कोई अन्य मति हो या अपना खास मित्र हो, उसको अगर अपन ये आत्मा के अनादि अनंत पने का बताना चाहें तो उसके लिए सामान्य तर्क क्या देते हैं जो उसको सामान्य रूप सामान्यतः से समझा जाए? उसके जी। लिए पहले ये समझाना पड़ेगा कि भाई मनुष्य इसी भव में, मतलब अपन इसी भव में हैं या इसके पहले भी अपन थे, क्योंकि ये क्रम चलेगा। इसमें अपन पूर्व भवों की बात कहेंगे। अगर वो पूर्व भव आदि स्वीकार करेगा तो जाकर के वो अनादि अनंतता तक की बात आएगी। अगर पूर्व भव ही स्वीकार नहीं करे कि बस अभी पैदा हुए और यही खत्म हो जाएंगे, चार वाक की तरह मान ले वे, तो फिर वो अनादि अनंतता स्वीकार नहीं कर सकता। अनादि अनंतता समझाने के लिए पहले उसको ये बताना पड़ेगा कि भवांतर है या नहीं। तो उसके लिए तो वो अखबारों के भी किस्से खूब है। क्या कोई वो बालक कहाँ पे पैदा हुआ और 5-7 साल बाद उसको फिर सब याद आया, उसने बताया मैं यहाँ था और ऐसा हुआ था, इसने मेरे को ऐसा मार दिया था, है? तो पुनर्जन्म का वो वहां पे जो किस्से हैं, उनसे इसके पूर्व भव की सिद्धि होती। अब जब पूर्व भव है तो उस पूर्व भव का भी पूर्व भव होगा, उसका भी पूर्व भव होगा, ऐसे चलते चलते वो क्रम से अनादि बना बैठेगा। उसमें भी फिर एक बात, अन्य मत में 84 लाख योनियां बताई जाती है। अन्य मतों में भी पूर्व भव वाली बात तो आ जाती है, जन्मांतर की बात तो वहां भी मान लेते हैं। सिर्फ वो एक वो चार वाक है और एक नई पीढ़ी जो जो कि सारी चार वाक जैसे ही मानते हैं, उनके दिमाग में ये है कि वह जीव अभी का है और अभी यही खत्म हो जाएगा। जबकि अन्य मत में भी चलता है वो तो पुनर्जन्म का या पूर्व भवों का वो वर्णन चलता है। अब वो क्रम अगर उसको समझ में आया, फिर एक बड़ी समस्या खड़ी होती है कि भगवान ने बनाया जीव, बनाए हैं तो अनादि के सब, है ना। भगवान ने बनाए हैं तो अनादि अनंत नहीं हो सकते। भगवान ने बनाया, भगवान खत्म कर दे, तो फिर वहां पे तर्क वितर्क चलेगा। वहां पे फिर बात करेंगे भगवान ने बनाया तो जीव को बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से लाया, है? कच्चा माल कहाँ से लाया? और वो जो कच्चा माल था अगर वो पहले से था तो जीव थे पहले से। उसमें वही तर्क लगेंगे जो दुनिया बनाने के लिए लगते हैं। मतलब दुनिया भगवान ने नहीं बनाई, इसके लिए जो अपन तर्क दिया करते हैं वो भी तर्क इसमें लगेंगे कि भगवान ने जीव ही नहीं बनाया, है ना। और वो 2 मिनट में सिद्ध हो जाता है कि भगवान ने बनाए जीव, तो जो लोग भगवान को नहीं मानते ऐसे जीव क्यों बना दिए? हम्म? फिर वो कहे कि नहीं साहब वो बनाए तो उन्हें अच्छे ही थे, ये बाद में धीरे धीरे बिगड़ गए। बिगड़ गए तो बनाने वाला ऐसी चीज क्यों बनाता है जो बाद में आगे जाके बिगड़ गई, उसी का विरोध करने लग जाए, है? ऐसे भी तो है। वो मुसलमान हिंदुओं के भगवान को नहीं मानते, हिंदू मुसलमान के अल्लाह को नहीं मानते, और सब अपने अपने मत के हिसाब से वो चलते हैं ना। अब वो अलग मैटर है कि उनकी क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अभी तो अपने को वो सिद्ध करना है ना, ये अनादि अनंतता कैसे सिद्ध हो। तो अनादि अनंतता में एक तो पुनर्जन्म वाली बात लगेगी पहले, उसके बाद भगवान ने नहीं बना। अब जब भगवान ने नहीं बनाया ये सिद्ध हो गया, तो फिर जीव कैसे हुआ, कि जीव नया कैसे पैदा हो गया, कि अपने आप पैदा हो गया, कि अपने आप तो फिर ऐसे कोई भी हो जाए। और फिर कब तक चलेगा, क्योंकि पुनर्जन्म की बात चल रही है, तो माने इसका कोई शुरुआत, इसकी कोई शुरुआत अपन नहीं देख सकते। इस भव के पहले था या नहीं था, कि था। उसके पहले भी रहा ही होगा, जैसा अभी के पहले था वैसे पिछले के पिछले में भी होगा, उसके पिछले में भी होगा। तो ये चेन कहाँ जाके रुकेगी? ये कहीं नहीं रुकने वाली, इसलिए अनादिपना है। और ऐसे ही आगे भी मुक्त हो जाएगा तो मर थोड़े ना जाएगा। अन्य मत में है कि वो ज्योति में ज्योति समा गई, है। अन्य मत में चलता है वो अपने को ज्योत में ज्योत नहीं समाती, है ना। प्रत्येक जीव अलग अलग अपना रहता है, अनंत काल तक रहता है। अपने यहाँ पे मरने का काम ही नहीं है। अन्य मत में वो मरना और वो पैदा होना वो सब समझा जाता है। यहाँ तो ये अवस्था पलटी है इतना अपने में कहते हैं, है ना। और वो हकीकत है बिल्कुल, अवस्था पलटती हुई दिखती है, साफ साफ नजर आती है, इसी भव में नजर आती है। तो अगले भव की भी समझ लेनी चाहिए इस तरह से। और जहाँ ये भव नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, ऐसी भी दशा रहेगी, उस दशा का नाम मुक्त दशा है ना। तो ऐसे करके वो तो अब जैसा व्यक्ति है और जिस ढंग का है उसको उसी हिसाब से तर्कों से लेना पड़ेगा, है ना। ये एक ही तरह से सबको नहीं समझाया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया तो आप समझदार हो तो आपके ढंग से मैंने बता दिया। अब जो बिल्कुल ही ना समझे उसको फिर उसी ढंग से तर्क वगैरह युक्ति वगैरह देने पड़ते हैं। फिर भी एक बात कहता हूँ,
चला करके समझाने नहीं जाते। सामने वाला जिज्ञासु हो, समझना चाहता हो, मंद कषाय पूर्वक समझना चाहता हो, तो फिर भी बात कर लेना। नहीं तो ये झगड़े का मार्ग नहीं है कि मैं तो पलट के ही रहूंगा, मैं तो इसको समझा के ही रहूंगा। अरे मनोवेग ने भी पवन वेग को समझाया था। वो मत लगाना धर्म परीक्षा वाला। वो चीज अलग थी, और वहां पे वो समझने को तैयार था, उसका मित्र था इसलिए। तो कोई अपना बिल्कुल नजदीकी हो, मित्र हो, खास हो, और समझना चाहता हो, समझना चाहने के अलावा अड़ियल नहीं हो, है ना, समझने का प्रयास करे। पूरा ऐसा नहीं कि हाँ मैं समझना चाहता हूँ लेकिन वो चलने ही नहीं देवे अपने आप, मतलब किसी और की ऐसे चलने ही नहीं दे, तो वो नहीं मानेगा। देखो विश्वास इसमें बहुत बड़ी चीज है ना, और उसकी कोई दवाई नहीं है। लाख तर्क दे दो, लाख उपाय बता दो, लेकिन नहीं मानना है तो नहीं मानना। आचार्यों ने कितना कितना हमको समझाया, हमने मान ली क्या सारी बातें? आचार्यों की कई बातें हमारे गले उतर गई क्या सारी? सारी तो नहीं उतरती। नहीं उतरती माने भले स्वीकार भी कर लें तो धीरे धीरे उसका परिणमन तो नजर ही धीरे धीरे ही आता है। और किसी को तो वो भी विश्वास नहीं होता क्या? आचार्यों की कई बातें हर किसी के विश्वास में नहीं आती। तो देखो, अ, ये बात थी यहाँ। यह चतुर्गति में परिभ्रमण रूप संसार अशरण है। इसमें अनंतानंत जन्म मरण करते हुए अनंत अनंत काल व्यतीत। सभी पर्यायों में क्षुधा, तृषा, रोग, ये बात कर रहे थे अपन, ये कह रहे हैं ना, इसमें कोई शरण नहीं, इनको भोगते हुए कोई शरण नहीं। अरे कोई बिल्कुल भूखा भी मरता हो तो भी कोई शरण नहीं। होता है, कई बार ऐसा होता है, सामने वाला मदद भी करना चाहे तो मदद इस तक नहीं पहुंच पाती। होता है ना कई बार, पहले तो ऐसा कहते थे कि सरकार की तरफ से 1 रुपया निकलता है तो गरीब की झोली में 10 पैसे ही पहुंच पाते हैं। ऐसी कहावतें चली थी पहले, नेताओं ने भी की आपस में। खैर, तो भूखा हो कोई कि 2-3 दिन से खाना नहीं खाया, है ना, अब उसको आपने खाना दिया, इतने में एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया और वो कुत्ता उसके खाने पे झपट करके पूरा खाना गिरा दिया, खा करके चला गया। क्या करोगे? हैं? सभी पर्यायों में क्षुधा, तृषा, प्यास, प्यास में कौन शरण है? कि कुछ नहीं, हम रसोई में जाके पानी पी लेंगे। अरे मौका ऐसा भी आता है, आप रसोई तक नहीं जा सकोगे, आपकी मटकी में से पानी नहीं ले सकोगे, ऐसी ऐसी दशा भी हो जाती है। समझ में आई बात? कि नहीं नहीं हम स्वस्थ हैं तब तो ले लेंगे, स्वस्थ हो तब भी नहीं ले पाओगे। क्या? आपको लग रही है प्यास, और बाहर से आपके घर पे कोई बच्चे ने पीछे बाहर से आपके सांकल लगा दी, कुंडी लगा दी उसकी कमरे की। अब आप बैठे हो अंदर, और वो तो चला गया मस्ती करता करता, इधर उधर खेलने चला गया, घर में और कोई है ही नहीं। रहेगी, बंद रहेगी, कोई शरण नहीं, कोई भी शरण नहीं। अरे कृष्ण, तीन लोग क्या, 3 खंड के अधिपति, 3 खंड के राजा थे, त्रिखंडाधिपति कहलाते हैं। अर्ध चक्री कहलाते हैं नारायण। तो इतनी सामर्थ्य होने पर भी जंगल में प्यास के मारे कितने व्याकुल हुए, और बलराम पानी लेने गए, पानी लेकर के भी आए हैं। पहले तो बड़ी मुश्किल से वो दोना वगैरह बनाया और वो सब करा, उसमें पानी लेकर के आ रहे थे, इतनी में तो वो प्यास के मारे ही मर गए। प्यास के मारे क्या मर गए, वो तीर लगा जरत कुमार का, इधर प्यासे थे और इधर वो जरत कुमार का तीर लगा, प्यास भी नहीं बुझी, बताओ। 3 खंड का अधिपति है, अर्ध चक्री नारायण, वो अगर प्यासा रह सकता है, मतलब उसको भी प्यास भुगतनी पड़ सकती है, और प्यास में कोई शरण नहीं, कोई शरण नहीं मिली, मिली क्या? कोई शरण नहीं। तो फिर शरण काकी लेगा? किसकी शरण लेगा? है कोई शरण? भूख में, प्यास में कोई शरण नहीं। रोग में, साहब ये रोग ऐसा हुआ है कि पूरे विश्व में इसके सिर्फ 10 मरीज हैं, इसकी कोई दवाई नहीं है अभी तक। हाँ? आज तक इसकी दवा नहीं बनी है, आज तक इसका कोई इलाज नहीं है। किसकी शरण ले? अरे वो माँ बाप अगर ये चाहें कि हम हमारे बच्चे का ये दुख दूर कर ले, हमको ये रोग हो जाए, ले सकता है? नहीं ले सकता, पलटी नहीं कर सकता। सिर दुखे ना, सिर दुखने में क्या शरण है?
कि कुछ नहीं, डिस्प्रिन की गोली शरण। अरे उस दिन मेडिकल वालों की हड़ताल हो जाए, क्या बाजार में दवाई लेने जाओगे नहीं मिलेगी। अरे ऐसा सिर फटेगा जो हिल ही नहीं सको। है कोई शरण? ये रोग में, तृषा में, क्षुधा में, इनमें कोई शरण नहीं। वियोग में, किसी का वियोग होता दिखे, वियोग होता हो, वियोग में किसकी शरण बताओ? ले सकता है शरण? अरे बिछड़ गए साहब, कोरोना काल में पूछो लोगों से, वो किसी काम से गए थे कहीं पर, क्या, और घर नहीं पहुंच पाए, और वो क्या, वो सूचना हो गई कि कल से लॉकडाउन, जो जहां है वहीं रहेगा। बच्चे घर पे अकेले, और माँ या बाप दूसरी जगह पर फंसा हुआ है। कैसे कैसे किस्से सुनने में आए थे। हैं? वो पति तो वहां दूसरे जगह गया था काम से, है ना, वो दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में जाकर के फंस गया, और ये परिवार पूरा यहाँ पे इंतजार कर रहा है, वो पत्नी और बच्चे सब यहाँ पे हैं। और इनको कोई संभालने वाला नहीं। कैसी कैसी दशा में हुई थी लोगों की। ये है ना, ये सदियों में एक बार ऐसा कांड होता है जो तरह तरह के उदाहरण दे जाता है। उसके बाद भी ये जीव चेतता कहाँ है, सतर्क कहाँ होता है, उसके बाद भी नहीं समझ। हो गया ना, अब तो ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म की बात हो। और उस टाइम कैसा लगता था कि अब तो शायद जिंदगी ऐसी निकलेगी। उस टाइम कैसा लगता था जब घर में बैठे थे तो, कि जिंदगी ऐसी निकलेगी शायद, अब क्या मालूम कब खुलेगा ये लोग। और खुला 2-3 महीने में सब नॉर्मल। अब तो ऐसा लगता है पिछले जन्म में हुआ था शायद वो किस्सा। तो प्यास, भूख, रोग, वियोग। ना, भूख में आदिनाथ जी का ले सकते हैं, सही कहा बिल्कुल। आदिनाथ जी का उदाहरण, मुनिराज ऋषभ देव आहार के लिए निकलते हैं, जो कि 15वें कुलकर कहे जाते थे। जैसे 14 होते हैं, 15वें ऋषभ देव को कहते थे, 16वें भरत जी को कहते थे, ऐसा चलता है ना। तो जो 15वें कुलकर कहलाते थे, पहले तीर्थंकर थे, और पूरे विश्व को असीम मसीह कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प की शिक्षा जिन्होंने राज्य अवस्था में दी थी। मुनिपने में नहीं, ध्यान रखना, बहुत से लोग गलत बात प्रचारित करते हैं। क्या, वो कहते हैं कि आदिनाथ जी ने हमें एक हाथ में पीछी दी है और दूसरी में तलवार। ये कहाँ से दे दी भैया? मनगढ़ंत बातें। ऐसी मनगढ़ंत बातें कहने वाले भी हैं क्या, कि पीछे की रक्षा तलवार से ही होगी। लोगों को उकसाने वाले, भड़काने वाले इस तरह के डायलॉग बाजी बहुत करते हैं। सावधान रहना, ऐसे नकली, क्या कहें, जिनवाणी का नाम लेकर के और ऐसी खोटी बात करते हैं। सावधान रहना इन लोगों से। तो देखो भूख में, ये तो खैर आदिनाथ जी की बात चली इसलिए कहने में आ गई। सुधा में उनको क्या शरण थी? कि अरे पूरे जगत की शरण थी उनको, तो कि कहाँ शरण थी? 6 महीने तक, ऐसे 6 महीने क्यों, 7 महीने और 9 दिन, 7 महीने 9 दिन ऐसा चला। 6 महीने तो उनका उपवास था खुद का। और उसके बाद जब आहार के लिए उतरे तो 7 महीने और 9 दिन तक लगातार भटकते रहे आहार के लिए, निरंतर वो ऐसा चलता रहा। तो क्षुधा में, तृषा में कृष्ण का उदाहरण है। रोग में और भी देख सकते हो, रोग के उदाहरण तो भरमार खूब मिलेंगे आपको। सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव भी थे, और कुष्ठ रोग हो गया, खुद में दूर करने के सामर्थ्य, लेकिन न तो विकल्प आया और न कुछ ऐसी बात, कोई शरण है। वियोग, मारण, ताड़न, कि कोई किसी को मार रहा हो उसको कोई शरण नहीं। नरक में तो खैर कोई शरण है भी नहीं। वहां किसी की शरण लेने जाए तो उल्टा वही मार दे। और यहाँ पे भी कोई शरण नहीं है। यहाँ तो मान लो आपका पुण्य का उदय हो तो आप उन चीजों से दूर रहते हो, या बच सकते हो, या कुछ भी बचाव का साधन मिलता। लेकिन जब पाप का उदय हो, मारने लगे, सब तरफ से मारा जाता है। इधर वाले भी मार रहे हैं, उधर वाले भी मार रहे हैं, सब तरफ मार पिटाई चलती है ना। रोग, वियोग, मारण, ताड़न। ताड़न माने पीटना है, मारण मारने से है। ऐसा भोगते हुए कोई शरण नहीं है, जगत में कोई भी शरणभूत नहीं। किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं। कोई शरण नहीं, कोई रक्षा करने वाला नहीं। कौन बचावे?
हाँ, समंतभद्र स्वामी के भस्मक रूप का उदय हुआ। है कोई शरण कि साहब डॉक्टर शरण है, या अस्पताल शरण है, घर वाले शरण है? कोई भी शरण नहीं है। जब ये खुद ही शरण रूप नहीं है, खुद ही नहीं टिक पाता है, ये दूसरे को क्या टिकाए? ये खुद स्थिर रह सके तो दूसरे की सहायता कर सके, लेकिन खुद ही नहीं टिकने वाले, वो डॉक्टर ही बीच दवाइयों के बीच में ही मर जाता है। वो दूसरे दूसरे और भी जो समझ लीजिए क्या कहें, दूसरे लोग जो भी उपाय करते हैं शरण के, वो खुद ही शरण रूप नहीं रहते। कौन रक्षा करने वाला? कि माँ बाप बच्चे की रक्षा करेंगे? कि अरे माँ बाप चाह करके भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते, या बच्चे अपने माँ बाप की रक्षा नहीं कर पाते, बुजुर्ग माँ बाप की खुद की नहीं कर पाए, दूसरे की कहाँ से करें? सीधी सी बात तो ये, खुद की नहीं कर पाते तो दूसरे की कहाँ से करें? अतः संसार अशरण, संसार में शरण जैसा कोई नहीं है। बोलो दवाइयां तो शरण है ना, कि वो दवाई ही रिएक्शन कर जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो दवाइयां ही इसके लिए घातक हो जाती है, एक्सपायरी वाली हो जाती है, अथवा एक्सपायरी नहीं भी हो, लेकिन इसके पुण्य का उदय नहीं है तो कोई दवाई काम नहीं करती, कोई भी दवाई काम नहीं। है समझ? अ, क्या एक कहावत है ना, ना दुआ काम आती है ना दवा काम आती है। और पाप का उदय आता है, या समझ लीजिए आयु पूरी होनी हो, तो ना दुआ काम आती है ना दवा काम आती है। तो सामान्य रूप से एक लोक व्यवहार चल पड़ा कि हाँ भैया इस बीमारी में ये दवाई ले लेना और इससे ठीक हो जाए। पुण्य का उदय हो तो होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। दवाई लेते लेते क्या मरते नहीं देखे गए? अगर दवाई लेने से सभी ठीक हो जाते तो कोई भी रोग सहित मरण को कैसे प्राप्त होता? दवाइयां अगर सबको बचा लेती तो फिर कोई मर सकता था क्या? कोई नहीं मरता था, क्योंकि दवाइयां तो सब, चलो कुछ एक रोग ऐसे होंगे जिनकी दवाइयां मौजूद नहीं है, लेकिन अधिकांश की तो है ना सब दवाइयां। और कई बार तो ऐसा होता है एक दवाई का साइड इफेक्ट दबाने के लिए दूसरी दवाई ली जाती है। कोई एंटीबायोटिक वगैरह और हेवी डोज दी गई है, तो उससे वो गैस और वो जी मिचलाना नहीं हो तो उसके लिए एक वो अलग से दी जाती है। आया समझ में? या मेरा एक मित्र है, वो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट है। अब किडनी ट्रांसप्लांट हुई तो उसकी दवाइयां अलग चलती, कैसी चलती है? इम्यूनिटी घटाने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की नहीं, इम्यूनिटी घटाने की। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ सुन के, मैंने कि इम्यूनिटी घटाने की दवाई? कि हाँ हाँ, अगर इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो शरीर उस दूसरी किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का काम होता है बाहरी पदार्थों को निकाल देना, है ना? जो भी बाहर से आया है उसको शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो अगर दूसरे व्यक्ति की किडनी लगी है या कुछ भी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको इम्यूनिटी घटाने की दवाई दी जाए। अब इम्यूनिटी अगर घटी तो दूसरे रोग आएंगे, तो फिर उसको शुगर भी हो, फिर उसको बीपी भी हो, उसको और बीमारी हो, तो वो तो उनकी दवाइयां अलग चलेंगी। समझ में आ रही है बात? अब बोलो कौन शरण है? तो ट्रांसप्लांट हो गया तो भी वो जीवन में कैसे बराबर वैसे ही शांति नहीं? हालांकि अपना तत्व ज्ञानी है, स्वाध्याय ये तो अच्छा है, वो विचार करता रहता है, लेकिन खास चीज समझने की यह है कि कोई शरण किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी, ये द्रव्य क्षेत्र काल है, रक्षा करने वाला नहीं है, ये भाव। कोई भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी काल में रक्षा करने वाला नहीं है इस संसार में, इसलिए संसार अशरण। हाँ, मोक्ष मार्ग में शरण ही शरण है। मोक्ष मार्ग के अंदर आपको पूरी शरण मिलेगी। यहाँ जिन्होंने वो मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे पंच परमेष्ठी शरण हो जाएंगे व्यवहार से। और वास्तव में मोक्ष अपनी ही पर्याय है, आत्म रूप ही है, तो आत्मा की शरण वहां पे आसानी से ली जा सकती है, और उसकी शरण पक्की है। क्या वो शरण काम करेगी? दुनिया में और तो किसी की शरण नहीं चलती, लेकिन जो इसकी शरण लेगा, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। क्या? आत्म तत्व ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है, शुद्धात्म तत्व ने, कि जो मेरी शरण लेगा मैं उसे सुखी करूंगा ही करूंगा। ये मेरी गारंटी है। या तो कभी भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी काल में, है, आप आत्मा की शरण लो और कैसे सुख नहीं मिले, देखो।
असंभव है कि सुख नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि ये आत्म स्वरूप की शरण ले और इसको सुख की प्राप्ति ना हो। असंभव बात है। समझ में आता? ऐसी गजब की बातें हैं। किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। अतः संसार अशरण, अशुभ कर्मों के बंधन से बंधा हुआ, दुख देने वाले अशुभ देह रूप पिंजरे में फंसा हुआ, अशुभ कषायों रूप अशुभ भावों में लीन होकर निरंतर अशुभ का ही बंध करता है, अशुभ को ही भोगता है। अतः ये संसार अशुभ। देखो ये दूसरा विशेषण, पहला विशेषण तो अशरण का था। ये भी बोल है, बोल। जैसे प्रवचन सार जी में, समय सार जी में अपने को टीकाओं में बोल मिलते हैं ना अमृत चंद्राचार्य, ऐसे ये भी इस गाथा के बोल हैं। संसार कैसा है कि पहला बोल संसार अशरण, दूसरा बोल संसार अशुभ है। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो जीव भटकता है अशुभ कर्मों से बंधा हुआ ही भटकता है। कर्मों में शुभ तो कुछ भी नहीं। कहने को आप पुण्य और पाप का भेद कर दो, सिद्धांत ग्रंथों में तो सीधा एक ही नाम है कर्म। और कर्म माने संसार का बंधन कराने वाले, तो अशुभ ही। अशुभ कर्मों के बंधन से बंधा हुआ, दुख देने वाले अशुभ देह रूप पिंजरे में फंसा हुआ। हम कहाँ फंसे हुए हैं? हाड़ पिंजड़ा देह। बोलो, ये हड्डियों का ये पिंजर है, ये पिंजरा ही पूरा का पूरा पिंजर है, पिंजरा ही है। इस पिंजरे में अपन फंसे हुए, दुख देने वाले अशुभ देह रूप पिंजरे में फंसा हुआ। ये शरीर दुख देता है, इसका मतलब ये यूं कह रहे हैं? अरे शरीर दुख नहीं देता, लेकिन शरीर के साथ रहने पर ही इसे दुख मिलता है। ये जीव दुखी कब होता है? कि जब ये शरीर साथ में रहता है तभी ये दुखी होता है। आया समझ में? इसलिए अशुभ देह रूप पिंजरे में फंसा हुआ, अशुभ कषायों रूप अशुभ भावों में। अब देखो कषाय भी अशुभ है ना, अशुभ कषाय रूप अशुभ भाव। ठीक है, ये तो सरल। कषाय सारी अशुभ है, कौन सी शुभ है? कहने को अपन शुभ भाव कह देते हैं, लेकिन वो शुभ भाव भी चूंकि संसार में भटकाने वाले इसलिए अशुभ ही है। वो पुण्य भी पाप रूप ही है जो संसार में भटकाता है। अशुभ कषायों रूप अशुभ भावों में लीन होकर निरंतर अशुभ का ही बंध करता है ये जीव। कहाँ पे? कि इस संसार में। इसलिए ये संसार कैसा है? कि ये अशुभ है। क्यों? क्योंकि ये बंधन भी अशुभ का करता है। अच्छा, अब जब बंधन अशुभ का करता है तो भोगेगा किसको? ये भोगेगा भी अशुभ। जब अशुभ बांधा है तो अशुभ ही भोगेगा। अतः ये संसार अशुभ। इस संसार में जीव अनंत काल से परिभ्रमण करते करते कभी उत्तम क्षेत्र में निवास। अब ये देखो यहाँ पे अनित्यता की बात आ रही है। देखो कभी कभी क्या होता है, उत्तम क्षेत्र में निवास भी मिल गया है ना, अनंत संसार में भटकते भटकते अनंत अनंत काल बीता, और अब इसको उत्तम क्षेत्र भी मिल गया, मान लो उत्तम कुल मिल गया ना, अपन लोगों को तो मिल ही गया। इंद्रियों की पूर्णता मिल गई, पांचों इंद्रियां बराबर हैं। थोड़ा बहुत तो चलता है, देखो ये पंचम काल है तो यहाँ थोड़ा पाप के साथ में ही आते हैं अपन, है ना। तो वो मत देखना कि साहब हमारी तो आंखें भी कमजोर हो गई, चश्मा भी लग गया, कान में भी सुनने का लग गया है। अब तो क्या कहें, कोई पुराना व्यक्ति अब आज के व्यक्तियों को देखे, ये क्या है इनके, तो ये तो बहरे हो गए दिखते हैं जो कान की मशीन लगा रखी। सब ईयरफोन लगा करके अपन बैठते हैं। तो दूसरा तो यही सोचे है। खैर वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन अपना काम नहीं कर सकते। उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता, सुंदर रूप। सुंदर रूप, अब देखो कामदेव जैसा सुंदर तो कोई भी नहीं होता अभी, लेकिन फिर भी ठीक है ना। उत्तम कुल वगैरह मिला है तो एक सामान्य रूप से इतना पुण्य भी चलता है? तो सुंदर रूप भी मिल गया मान लो। प्रबल बुद्धि, नहीं नहीं साहब हम तो कम समझदार हैं। अरे इतना तो समझते हो कि मूंगफली छील करके खानी है? आम खाते हो तो छिलका और गुठली तो फेंक देते हो। अगर इतनी बुद्धि है तो ये शरीर छिलका और आत्मा और रस, रस वाला क्या इतना समझ सकता है? कहाँ दिक्कत है उसके? चप्पल की सब्जी तो नहीं बना लेते ना कभी भूल चूक में? बस इतनी बुद्धि तो है, और क्या चाहिए? कि क्या खाने की चीज है और क्या खाने की चीज नहीं है। सुंदर रूप, प्रबल बुद्धि, जगत में पूज्यता, मान्यता,
मिल गए ना अपने को। जैन कहलाते, जैनों की एक है ही सही थोड़ी साख तो है ना यार, हाँ साहब ये थोड़ा जैन लोगों का चाल चलन अच्छा रहता है, आचरण अच्छा रहता है। हालांकि आजकल कुछ नालायकों ने अपने जैन नाम पर भी कालिख पोतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैन कुल में पैदा होकर के भी और ऐसा विपरीत कार्य करें, हैं, व्यसन आदि में लगे या भक्ष भक्षण करें, तो जैन कहलाने लायक नहीं। जगत में पूज्यता मान्यता तथा राज्य संपदा, धन संपदा, राजपाट मिल गया, रुपया पैसा मिल गया, सुंदर मित्रों का मिलना। सुंदर का मतलब समझदार है ना, यहाँ सुंदर मित्र मतलब कोई रूपवान हो ऐसी बात नहीं। सुंदर मित्र मतलब अच्छे मित्र जो सही मंत्रणा दे सके, सही सलाह दे सके, है ना, सुख दुख में साथ दे सके ऐसे। मित्र का अर्थ अकेला दोस्त नहीं होता, ध्यान रखना। मित्र शब्द बना है मंत्रणा से, जो सही विचार दे सके, आपको सही विचारों की तरफ ले जा सके, सही मार्ग बता सके, गलत मार्ग से बचाए, उसका नाम मित्र। आज्ञाकारी महाप्रवीण सुपुत्र, क्या ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं कि हमारा थूका भी नहीं उंगा उलांगते। ऐसी कहावत कहते हैं, हम थूकते तो उसे भी नहीं उलांगते, इतनी इज्जत करते हैं। समझ में ही बात। आज्ञाकारी महाप्रवीण सुपुत्र, बहुत होशियार हो, बहुत चतुर हो, ऐसे ऐसे पुत्र मिले। मनोहर वल्लभा का मिलना, के पतंग भी मन को हरण करने वाली पत्नी मिल गई, रूप गुण संपन्न है और सब धर्म मार्ग में भी लगी हुई हो, आगे बढ़ाने वाली हो, है, खुद भी लगे अपने को भी लगाए, वाह, सब बातों में समझदार हो, तथा पंडितपना चतुराई, सब बातों की चतुराई मिली। शूरपना, शूरपना यानी बलवानपना, शूरपना बलवानपना तो एक ही हो गया, शूरपना से योद्धा जैसी बात ले लेना। आज्ञा ऐश्वर्य, हमारी आज्ञा में रहने वाले बहुत, इतने नौकर इतने सेवक हैं, वो सब हमारा काम करते हैं, हम जिससे जो बोले वो काम करना। बोलो, मिल गया। मनोवांछित भोग, सब मिल गए, मन चाहे भोग मिल गए, हैं? कि यहाँ तो बस मुंह से निकलने की देर है, वो वस्तु हाजिर हो जाती है। मुंह से बस ये आवाज निकली कि ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु सामने है। बोलो, ऐसी भी है दशा। निरोग शरीर इत्यादि कर्म के उदय से प्राप्त हो जाएं, मान लो हो गए, तो क्षण मात्र में बिजली के समान, इंद्रधनुष के समान, इंद्रजालिया के नगर के समान नियम से मिला। क्षण मात्र, क्षण भंगुर इसी को तो कहा जाता है, क्षण में नष्ट हो जाए, क्षण भर में, क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाए, ऐसी दुर्दशा हो जाती है। बोलो, ये सब चीजें और अपन पुराणों में देख चुके हैं। हाँ, नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयुषु आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, और वो सब आगे लंबा चलता है, तो उन्होंने बताया। लेकिन वो अशरण में आती होगा कि ये इनमें से कोई भी शरण नहीं है, अनित्य बना भी है, अनित्य में भी आ जाती है। अच्छी है, वो बहुत विस्तृत है, 12 भावना दादा ने जो लिखी है, अच्छी विस्तृत है। एक पहले अजमेर से एक पुस्तक छपी थी, 12 भावना शतक, है ना, बहुत बढ़िया पुस्तक है, उसमें सभी 12 भावनाओं का संकलन है। अब तो क्या मालूम उपलब्ध है या नहीं है, लेकिन अच्छी है, बहुत बढ़िया है। उसके अंदर सब वैराग्य भावनाएं हैं, और इसी तरह का चिंतन है, समाधि वगैरह का भी स्वरूप है, वो सब अच्छा है, मतलब कुल मिला के बढ़िया संकलन है। देखिए, तो ये सारी चीजें अगर मान लो पुण्य योग से मिल भी जाए, जिन जिन के नाम आए ना, ये सब वस्तुएं अगर पुण्य के उदय से मिल भी गई, तो भी क्षण मात्र में क्या देर लगती है बताओ। वो मित्र को शत्रु बनने में क्या देर लगती है, अरे मित्र मित्र ही रहे, लेकिन बिछड़ने में क्या देर लगती है, मरने में क्या देर लगती है, यार हमारा तो पुत्र बहुत आज्ञाकारी और ऐसा और वैसा है, हैं? क्या देर लगती है बिछड़ने में बताओ। तो सब बिजली के समान, क्षण मात्र में बिजली के समान। बिजली का फोटो खींच सकते हो आप? हम्म? वो तो किस्मत से खींचा जाए तो अलग बात है। इधर बिजली चमकी और आप ये बस ऐसे मोबाइल पे ऐसे ऐसे बटन दबाओगे, इससे पहले तो बिजली गायब। आया समझ में? इंद्रधनुष के समान। इंद्रधनुष आजकल तो खैर कम ही दिखते हैं, और दिख भी जाए तो जरा से में तो गायब। अभी तो अच्छा भला दिख रहा था, अभी एकदम गायब हो गया। हाँ?
इंद्रजालिया के नगर समान। इंद्रजालिया बोलते हैं इसको, जादूगर। जादूगरों के द्वारा कोई नगर बसाया गया या कुछ ऐसी कलाबाजी दिखाई गई, तो उसके नगर के समान नियम से मिला जाता। जादूगर शो करते हैं ना, वो सारी चीजें कहाँ जाती, सब गायब। ज्यादातर तो वो हाथ की सफाई होती है, और मान लो थोड़ी बहुत वो जो ऐसी, मान लो कुछ बना ले वैसा, जादू जैसा कर भी ले, सब नष्ट हो जाता। जादू से वो आम प्रकट करे आपके सामने, आप उस आम को खा नहीं सकते। क्या? आम दिखा देगा लेकिन खा नहीं सकते हो। ऐसा समझ। नियम से विलाए जाते हैं, विलाए जाते हैं मतलब विलाए जाते हैं, विलय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर अनंता अनंत काल में भी नहीं प्राप्त होते हैं। ये तो है ना, यहाँ ये मुश्किल से ये मनुष्य भाव मिल गया, दुर्लभ मनुष्य भाव मिल गया, लेकिन इसको ऐसे ही गंवा दिया, तो आगे कब प्राप्त होगा कुछ नहीं कह सकते, कोई ठिकाना नहीं, है ना। अतः संसार अनित्य है, समस्त काल में ही कर्म बंधन सहित देह पिंजरे में फंसा अनंत अनंत जन्म मरण आदि सहित है। अभी अनात्मा वाली बात आ रही है। समस्त काल में ही कर्म बंधन सहित, जब देखो तब हमेशा कर्म बंधन से बंधा हुआ है। देह पिंजरे में फंसा हुआ, है ना, शरीर रूपी पिंजरे में फंसा हुआ, अनंत अनंत जन्म मरण आदि सहित। ये संसार इसी तरह से चलता है, जन्म मरण लगातार चलते रहेंगे। यहाँ पे मरेगा, फिर कहीं दूसरी जगह पैदा होगा, वहां मरेगा, फिर कोई और जगह, फिर कोई और जगह। ये क्रम रुकने वाला है क्या? ये क्रम नहीं रुकता कभी। संसार परिभ्रमण रूप, एक सेकंड, अनंत काल में भी दुख का अभाव नहीं हुआ, इसलिए संसार दुख ही है। आज तक कभी दुख का नाश हुआ नहीं। दुख का नाश करने का उपाय तो बहुत किया, है ना, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन वो दुख नष्ट नहीं होता, और ये दुख का नाश नहीं हुआ। इसी वजह से संसार खुद ही दुख रूप है। संसार परिभ्रमण रूप मेरा आत्मा नहीं होता है, इसलिए ये संसार अनात्मा है। अब ये देखो एक गजब की बात, अब थोड़ी सी ये ट्रैक बदल रहे हैं यहाँ। कि संसार परिभ्रमण रूप मेरा आत्मा नहीं होता, मेरा जो आत्म स्वरूप है वो कभी भी संसार परिभ्रमण रूप नहीं रहता, परिभ्रमण करता हुआ भी मैं संसार से न्यारा ही हूं। तो इसलिए मैं संसार, ये संसार अनात्मा है। आत्म स्वरूप अगर ये संसार होता तो आत्मक्यता में, लेकिन ये तो अनात्मा। इस प्रकार सामायिक में स्थित गृहस्थ विचार करता है, अहो ये परिभ्रमण रूप संसार अशुभ है, अशरण है, अनित्य है, दुख रूप है, मुझ स्वरूप नहीं है। ये संसार के संबंध में ऐसा विचार चले। ये जो परिभ्रमण रूप संसार है, यानी चार गतियों में 84 लाख योनियों में भटकने रूप जो संसार है, ये कैसा है? लाइन से देखा ना अपन ने, अशुभ है, अशरण है, अनित्य है, दुख रूप है, और अनात्मक यानी मेरे स्वरूप नहीं, मुझ स्वरूप नहीं है, ऐसा विचार चलता है। इस संसार में मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से मैं अनंत काल से इसमें निवास कर रहा हूँ। अनंत काल बीत गया, बीत्यो अनंतानंत काल, है? बीत्यो अनंता, बीत्यो अनंत काल, प्रभु मेरी अशुचिता ना गई। आया समझ? अनंत काल बीत गया लेकिन अशुचिता नहीं जाती, क्यों? कि अनंत काल से इसने शुचिता की तरफ देखा नहीं, पवित्रता की तरफ देखा नहीं। इस संसार में मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से मैं अनंत काल से इसमें निवास कर रहा हूँ। आया था ना, आबसामी भवम, इस भव में निवास कर रहा हूँ। क्यों निवास कर रहा हूँ? मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से। कल भजन भी तो देखा था, ज्ञान बिना दुख पाए हो रहे, उसमें भी भटकने की बात आई थी। ज्ञान के बिना ही भटका, सम्यक ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के बिना ही भटकता रहा। ऐसी दुर्दशा यहाँ होती है। अब आगे मोक्ष का स्वरूप है थोड़ा बाकी, उसकी चर्चा और अगले श्लोक पर चर्चा अपन कल करते हैं। लोग बोल लेते हैं अशरणम अशुभम नित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य स्थान पाओ
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी। तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। वीत राग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण परी। चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुन श्रवण करी। धन्य धन्य है घड़ी